तो अपन जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि सर, कोर्ट ने यदि बेली के फेवर में डिसीजन दे दिया है कि हाँ भैया बेलर, तुमको पैसा चुकाना था, तुमने चुकाया नहीं, चलो इसको चुकाओ, तो क्या ये अभी भी राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है? बिल्कुल तब तक कर सकता है जब तक कि आखिरी रुपया या आखिरी पैसा भी नहीं मिल जाए ना, तब तक भी अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। ये बेलर ये नहीं बोल सकता कि अब तो कोर्ट का डिसीजन आ गया, अब तो मेरा माल दे दे। नहीं, जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक मेरा राइट ऑफ लियन बरकरार रहेगा। ठीक है। तो क्या राइट टू सेल द गुड्स? हाँ सर, बेली को वैसे तो नहीं होता है, इन दो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होता है। तो बेली का राइट कहां तक है कि सर केवल और केवल लियन और स्यूइंग तक है। अब आते हैं पावनी पे। भैया तुमने किसी के पास में माल प्लेज किया है अपना, फॉर आइदर द रीपेमेंट ऑफ, फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी, कीवर्ड इधर क्या है, सिक्योरिटी, आइदर फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट और फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, किसी भी कारण से। ठीक है। तो क्या यदि ये डेट नहीं चुकाया गया तो क्या उसको माल बेचने का राइट नहीं मिलता है? बिल्कुल मिल जाता है। परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस नहीं हुआ तो क्या उसे माल बेचने का राइट नहीं मिल जाता है? बाय डिफॉल्ट ही मिल जाता है। ठीक है। तो पावनी हैज द राइट्स टू सेल द गुड्स, पावनी हैज द राइट टू सेल द गुड्स if the pavner fails to redeem them. Pavni has the right to sell the goods if the pavner fails to redeem them. यदि यदि पावनर ने पैसा नहीं चुकाया तो वो जो माल जो है वो रिडीम कर नहीं पाएगा, तो पावनी को वो माल बेचने का राइट मिल जाएगा। राइट, पावनर कब फेल हो जाएगा राइट टू रिडीम दोज गुड्स? जब या तो उसने डेट नहीं चुकाया या जब उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया है, तो ही विल फेल टू रिडीम द गुड्स, तो वो सिक्योरिटी को एनकैश कर लिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेचा जा सकता है। लास्ट पॉइंट, राइट टू यूज द गुड्स। क्या बेलर को, बेली को या पावनी को राइट होता है उन गुड्स को यूज करने का जो कि बेलमेंट किए गए हैं, प्लेज किए गए हैं? सर बाय डिफॉल्ट तो नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट तो नहीं होता है। केवल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि मैं ये माल जो आपको दे रहा हूं ये आप यूज भी कर सकते हो, तो फिर बेली यूज कर सकता है। तो फिर बेली, जैसे कि मान लो, बाय डिफॉल्ट तो नहीं करना है, एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करना है। एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट में तो यूज हो सकता है। जैसे कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गाड़ी दी ही रेंट पे है, चलाने के लिए हायर पे है, तो अब क्या वो गाड़ी यूज नहीं करेगा? सर करेगा। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को टीवी रिपेयर के लिए दिया है, एक बार टीवी रिपेयर हो गया तो क्या ये इसको यूज कर सकते हैं अपनी दुकान पे लगा के? नहीं। ठीक है। मिस्टर एक्स की रिंग गुम गई है, रास्ते में जा रहा था, रिंग पड़ी हुई मिली, ठीक है, मिस्टर वाई को, तो क्या वो उस रिंग को पहन के पार्टी में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। सर तो जिस पर्पस के लिए, पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यदि टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उन गुड्स को यूज करने का है तो फिर यूज किया जा सकता है, अदरवाइज यूज नहीं करना है। ये तो हो गई बेलमेंट की बात। बेली कैन यूज द गुड्स ओनली फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड नॉट अदरवाइज। ठीक है, जिस पर्पस के लिए गुड्स दिए गए हैं उन्हीं पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यदि कार दी हुई है चलाने के लिए, तो आप केवल चलाने के लिए काम ले सकते हो, उसको रेसिंग के लिए नहीं यूज ले सकते हो, क्योंकि पर्पस क्या था, ओनली नॉर्मल उसको यूज के लिए, रेसिंग के लिए नहीं दी थी कार। ठीक है। Whereas Pavni cannot use the goods pledged. Pavni cannot use the goods pledged. सर जो चीज गिरवी रखी गई है उसे यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में हमारा बेलमेंट और प्लेज वाला भी पोर्शन फिनिश हो गया। यानी अपन ने क्या क्या कर लिया है, 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उसमें से इंडेमनिटी कर लिया, गारंटी कर लिया, इनका क्वेश्चन बैंक भी कर लिया, बेलमेंट कर लिया, प्लेज कर लिया। इनका क्वेश्चन बैंक अगली क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और जब वो क्वेश्चन बैंक फिनिश होगा तब अपन स्टार्ट कर लेंगे एजेंसी, और फिर इसका क्वेश्चन, मतलब अपन काफी हद तक कर चुके हैं, अब इसका क्वेश्चन बैंक करेंगे तो अपने को काफी क्लैरिटी मिल जाएगी, फिर एजेंसी करेंगे। दिन की क्लास में मिलते हैं फॉर कंपनीज का क्वेश्चन बैंक। कंपनीज का क्वेश्चन बैंक जहां से मैंने करवाना छोड़ा था वहां से आगे करके आइएगा। बहुत टाइम पड़ा है आप लोगों के पास में, करके आना ताकि फटाफट उस क्वेश्चन बैंक को फिनिश कर। चलिए मिलते हैं दिन में।